नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। एशिया कप 2023 का आगाज हो चुका है, लेकिन आज भारत पाकिस्तान का मैच है। इस मैच में सबसे पहले और बड़ी खबर अभी यह है कि भारत ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत ने प्लेइंग 11 का भी इसमें ऐलान कर दिया है, कौन कौन सी टीम होगी वो सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एशिया कप 2023 का आगाज हुआ। पहला मैच पाकिस्तान जो है नेपाल से खेला। नेपाल से पाकिस्तान मैच खेलने के बाद ये मैच पाकिस्तान तो जीता। पाकिस्तान और नेपाल के उस मैच के दौरान एक तस्वीर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वो तस्वीर यह है कि जो देश इस एशिया कप का मेजबानी कर रहा है, मेजबान है, उसके ही दर्शक उसके मैच को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके के खेल यानी कि इस तरीके के मैच होते हैं तो अक्सर जिस देश की टीम होती है उस टीम के जो उस देश के जो दर्शक हैं, जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने टीम को चीयर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरीश हैं। हरीश, कोई भी टीम अगर इस तरीके से मेजबानी कर रही हो, पाकिस्तान जैसी टीम, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है, भारत दुनिया में कहीं भी खेलने जाए मैच, उसके दर्शक हमेशा मैदान में, मैदान से बाहर, हर जगह मौजूद होते हैं। लेकिन पाकिस्तान नेपाल से पहला मैच एशिया का खेला, एशिया कप का, खुद मेजबानी कर रहा है और उसके खुद ही दर्शक उसके मैच को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो उसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला बड़ा कारण क्या है, अभी पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिरता और उनकी इकोनॉमी जो क्रैश हुई है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। कितनी खबरें आई, तो मैच का टिकट शायद वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से कंगाली के हालात में पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, पैसों की कमी है, लगातार हर एक खाने पीने की चीजों से जूझ रहा है। वैसे में क्रिकेट में जाकर के स्टेडियम में अगर मैच देखना हो, टिकट खरीदना हो और फिर उसके बाद देखना हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल लगता है पाकिस्तान के लिए। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भारत पाकिस्तान का मैच आज होने वाला है। भारत ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। अब इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है कि आज पाकिस्तान को चीयर करने के लिए उनके दर्शक स्टेडियम में पहुंचेंगे? संभवतः मुझे तो नहीं लगता, अगर पहले के दृश्य से मैं देखूं तो। बड़े जितने भी बड़े मैचेस होते हैं या बड़े टूर्नामेंट होते हैं, एक कहावत है, पहले कहा जाता है कि बड़े मैचेस दो जगह खेले जाते हैं, एक ग्राउंड पे, एक दूसरा ग्राउंड के बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने एक सत्र का भी दुनिया पे राज किया था, क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने। वो इसलिए करती थी, एक एंड्रू साइमंड कभी भी खड़े हो जाते हैं कि बाहर से बयान आ रहे हैं, तो उसका ना साइकोलॉजिकल फैक्ट दूसरी टीम के ऊपर पड़ता है कि वो कितना मजबूत है। तो पाकिस्तान एक मैच तो ये ग्राउंड से बाहर ही हार चुकी है। कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी चीज ये भी होता है कि देखिए, जब क्रिकेट ग्राउंड पे, अगर ग्राउंड पे कोई प्लेयर, किसी भी देश का प्लेयर मैच खेलता है और उसी ग्राउंड में अगर दर्शक उसके देश के मौजूद होते हैं, तो एक अलग तरह की एनर्जी होती है, जैसा कि भारत वर्ल्ड कप के मैच के लिए भी, अभी जब वर्ल्ड कप का शेड्यूल हुआ, अहमदाबाद में इंडिया पाकिस्तान का मैच होने की बात हुई थी, पहले उस तारीखों में चेंज हुआ है, पहले 15 अक्टूबर को होने वाला था। तो पाकिस्तान के तमाम दर्शकों, पाकिस्तान जितने भी क्रिकेट फॉलोअर्स हैं, बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, सबकी तरफ से एक बयान आता है। इंडिया के पास एक एज है उस मैच में। वो एज क्या थी? जो उन्होंने बताया था कि इंडिया के दर्शक होंगे मोटेराम में 1.5 लाख, 1.15 लाख लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। 1 लाख में से 1 लाख प्लस तो हिंदुस्तानी होंगे। तो उन्होंने बोला था कि इंडिया के पास इतना बड़ा एज है कि वहाँ पाकिस्तान टीम पहले ही घबरा जाएगी कि 1.5 लाख दर्शकों के बीच इंडिया इंडिया चिल्ला रहे होंगे, तो बॉल क्या फेंकेगा, उसके बॉल फेंकती बार उसके पैर कांपेंगे। मतलब कुल मिला के कि मानसिक तौर से पाकिस्तान पहले ही मैच हार चुका है। अब मैदान में जाकर के कितना कैसे जीतेगा, जीत के लिए क्या क्या करेगा, लेकिन जिस तरीके से भारत के दर्शक मैच को देखने के लिए जाएंगे, उस हिसाब से तो पाकिस्तान पहले से ही डगमगाया हुआ दिख रहा है, मानसिक रूप से हारा हुआ दिख रहा है। और संभव तो होता भी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच में अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, पाकिस्तान को भारत संभवतः सबसे ज्यादा बार पीटा है। और बड़े मुकाबले में, अगर बड़ा मुकाबला हो, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, ऐसे अगर मैच हो रहे हैं तो 100% इस बात के चांसेस होते हैं कि भारत पाकिस्तान को पीटेगा। और इस बार भी इस बात के चांसेस ज्यादा है कि फिर एक बार पाकिस्तान को भारत पीटेगा। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पीटेगा। बस एक इंडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर पेस पाकिस्तान के इंडियन टीम पेस गेंदबाजों को अच्छे से खेल लिए, उसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ भी ऐसा मजबूत है उनकी पॉइंट नहीं है कि वो इसमें इंडिया से आगे, बाकी सब चीजों में इंडिया आगे। बेशक हाँ, उनकी पेस अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अगर तो शुरू से रहा है पाकिस्तान के साथ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा पाकिस्तान को जो गेंदबाज है, उनके जो पॉइंट प्लस होने का दूसरा कारण एक ये भी हो जाता है, जो हमारे ओपनिंग बल्लेबाज जैसे रोहित शर्मा हो गए या विराट कोहली हो गए, वो अंदर आती गेंदों पे फंसते हैं। पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी है, उनकी ताकत गेंद को अंदर लाना, स्विंग कराना है। और जो जहाँ जिस मैदान पे ये मैच हो रहा है, वहाँ पे शुरुआत जो होती है वो तेज गेंदबाजों को मदद करती है। पीछे ओवरकास्ट कंडीशन भी बताई जा रही है कि मौसम थोड़ा सा खराब है,
तो गेंद और ज्यादा स्विंग करेगी। थोड़ा बस शुरू में संभल के खेलें, उसके बाद इंडिया अपर हैंड रहेगा नहीं पूरे मैच बिल्कुल, में। कल रोहित शर्मा जो कप्तान है भारतीय टीम के, उन्होंने ये बात कही थी कि हमने जो प्रैक्टिस की है ना, वो ज्यादातर इस मामले में मतलब इस चीज को ध्यान में रख के ही किया है कि जो गेंद अंदर की तरफ आती है, जो पाकिस्तान, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान की गेंदबाजी स्ट्रांग है, ये हर देश का खिलाड़ी, आप दुनिया के लोग मानते हैं इस बात को, शुरू से है। वकार यूनुस, बख्शी अकरम, ऐसे ऐसे जो भी गेंदबाज रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में जो अभी के हालात हैं और जिस तरीके से रोहित शर्मा का कल बयान है कि हम पहले से इस बात को लेकर प्रिपेयर हो रहे हैं कि हमें अंदर आती हुई गेंद को कैसे खेलना है, और जो शुरू के ओवर हैं, क्योंकि ये 50 ओवर का कितना मैच भी है। बोले, लेकिन इंडिया का ये हम हकीकत फैक्ट है ये बात कि इंडिया मुकम्मल तैयारी के नहीं, बहुत सारे सवालों के साथ इस बार एशिया कप में जा रहा है। हाँ। जो अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेल के आए, उसमें शिकस्त मिली हमें। जो वनडे सीरीज भी खेली हमने, वो ऐसे कुछ नहीं कि क्लीन स्वीप कर दिया, कोई बड़े अंतर से वो वेस्ट इंडीज को हराया, वो भी बस एंड तक एज पे जाके हम जीते हैं सारे मैच। तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी खामियां हैं। ये नहीं कि दर्शक सपोर्ट कर देंगे, लेकिन एट द एंड खेलना अंदर खिलाड़ियों को ही होता है। ग्राउंड पे खिलाड़ियों को ही खेलना है। ग्राउंड पे तो शुरुआत है कम से कम 10-15 ओवर अगर अच्छे से निकाले तो इंडिया मैच में हमेशा पूरा अपर हैंड ऐसा है, क्योंकि भारत का जो शुरुआती दौर है ना, जैसे ओपनिंग और इसके बाद मिडिल ऑर्डर, ये हमेशा भारत के लिए थोड़ा सा मुसीबत बना रहा है। और जैसे आप बात कर रहे हैं ना, रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, फिर से विराट कोहली आएंगे, श्रेयस अय्यर भी हैं हाँ, इसमें। इस बार तो शायद बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हो। पहले ईशान किशन, रोहित शर्मा, खबरें आ रही है कि ईशान किशन और रोहित शर्मा पहले ओपनिंग करेंगे। जो लंच पे बातचीत हुई है ना, वो वन डाउन पे शुभमन गिल का नाम आ रहा है, वन डाउन वो खेलेंगे। कोहली की जगह शुभमन गिल ले जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत, ये अब सवाल है इंडिया की टीम पे कि हम अब तक, वो अब वर्ल्ड कप से हम 2 महीने पहले खड़े हैं और हमारा अब तक बैटिंग ऑर्डर ही डिसाइड नहीं है। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज, ये कितना बड़ा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, जिस हिसाब से ईशान किशन को केएल राहुल की जगह पे मौका दिया जा रहा है, वो भी विकेट कीपर है, ये भी विकेट कीपर है, और आपने देखा होगा पिछले कुछ मैचों में जो उन्होंने खेला है, वो 5वें नंबर पर उन्होंने बैटिंग नहीं की है, इसके पहले किया है, मतलब किया भी है। तो ये ईशान किशन के लिए भी एक चैलेंजेस है, और अपने चैलेंज से मैं बड़े बात कहूंगी कि उनके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हाँ। ये एशिया कप को सिर्फ एशिया कप के तौर पे न ले, ये वर्ल्ड कप की तैयारी है। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप में भारत जाएगा, और ये अगर अभी एशिया कप में अगर ये सारे जो अभी टीम का सिलेक्शन करके जो भेजा गया है, जो चयनकर्ता और मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है, अगर इस पे टीम खरा उतरती है तो जाहिर तौर पे ये भारत के लिए, इंडिया वर्ल्ड कप के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन इसमें एक चीज, अभी टीम का ऐलान हुआ है, जिस हिसाब से टॉस के बाद अभी टीम का ऐलान भारत ने किया, पाकिस्तान पहले ही कर चुका था। इंडिया अपनी बैटिंग को भी बैक नहीं कर रहा है। उसे लगता है कि तुझे आपको नीचे तक बैटिंग चाहिए होगी, क्योंकि ऊपर के जो मध्य क्रम के बल्लेबाज है, इंडिया का मध्य क्रम बिल्कुल वीक है। अब उसे ढकने के लिए इंडिया शार्दुल ठाकुर को नीचे खिला रही है ताकि बैटिंग लाइनअप लंबी हो जाए। हाँ, नहीं, ये जरूरी भी है, क्योंकि मैं जैसे देख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मोहम्मद शमी है, और मोहम्मद शमी के जगह अगर शार्दुल को मौका दिया जाए, तो शार्दुल के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो बैटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कहते हैं कि 50 रन को अगर लेके जाना है, जीत और हार में वो तब्दील कर सकता है, तो उसके लिए शार्दुल प्रिपेयर है। शार्दुल खेलते भी हैं, और अच्छी है कि गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग भी उनकी ठीक है, तो शायद इस वजह से मौका दिया गया हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बड़े स्तर पे जब बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, बड़ा मैच में एक बात तो शार्दुल ठाकुर के लिए कही जाती है कि वो लॉर्ड ठाकुर बोला जाता है उन्हें। जब नीड होती है तब वो विकेट निकाल के देते हैं। हाँ। जब जरूरत होती है, जब रोहित शर्मा उनकी तरफ गेंद फेंकते हैं, जब इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो विकेट निकाल के देते हैं मिडिल ओवर में। लेकिन मैं पिछले मैचों को देख करके मैं बता रहा हूँ, मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि क्या ऐसे बड़े जब मंच पे आप खेलने जाते हैं, तो इस तरीके के चेंजेस आपको अचानक करना सही लगता है, या पहले से इस चीज को पहले इंडिया को प्रिपेयर करनी है? मैं वही तो पहले आपसे मैंने बताया, इंडिया बहुत सारे सवालों के साथ गई है, और ये शायद अभी भी सही वक्त है वर्ल्ड कप के। अगर वर्ल्ड कप सपोज कीजिए वर्ल्ड कप का पहला मैच होता, तब हम जो आज स्थिति इंडिया की आज है, पहले मैच में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारी प्लेइंग 11 होगी क्या। यही वर्ल्ड कप में अगर हम पहले मैच में जाकर ये सोचे कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी, तो उससे बेहतर है कि अभी हम जान लें और उन चीजों को सही ट्रैक पे लेके जाएं। पाकिस्तान को पहले, इसके पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें विराट कोहली और ने शानदार बल्लेबाजी की थी। अहम मौके पे जब भारत को 1 रन की जरूरत थी, दिनेश कार्तिक के आउट होने के बाद आर अश्विन ने वो कमाल करके दिखाया था, और भारत ने पाकिस्तान को सही जिक्र किया। अभी तो मैं थोड़ी देर पहले खबर पढ़ा था, उसमें क्या हारिस रौफ, जिसकी गेंदों पे लगातार 2 छक्के मारे थे। हारिस रौफ का भी बयान आया है कि कोहली का कितना डर है पाकिस्तान को। वो हारिस रौफ कह रहे थे कि मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे कोहली कोहली कह के चिल्लाते हैं, कोहली कोहली मेरे कानों में गूंजता है, मुझे 2 छक्के वो आज भी याद है। वो आज रिपीट होंगे। वही चीज पूछ रहा हूँ कि क्या फिर से कोहली
वापस उसी वही दौर टोली। में जब T20 वर्ल्ड कप के जो खौफ था उस समय गेंदबाजों के अंदर, अब 6 गेंद में भारत को रन बनाने थे और जीत के बाद आगे पहुंचना था। आज वही डर पाकिस्तान के जो गेंदबाज है उनके जहन में हमेशा कोहली को लेकर दौड़ेगा। दौड़ेगा कोहली हर बड़े टूर्नामेंट में। कोहली कोहली बन जाते हैं। जो कोहली हमने देखा है, जो कोहली से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो कोहली खेलता है, वो कोहली बड़े टूर्नामेंट में बन जाते हैं। और आज बड़ा मैच है, फिर कोहली आज कमाल क्या करेगा। लगता है पाकिस्तान को भारत फिर पीटेगा आज? वो पीटता आया है, पिटता ही रहेगा। क्योंकि इतिहास तो यही कहता है कि हर बड़े मैच में पाकिस्तान को भारत ने पीटा है, मैक्सिमम टाइम पीटा है, और पीटा भी है तो इस तरीके से पीटा है कि शायद आने वाले अगले कई मैचों तक पाकिस्तान को उबरना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मानसिक तौर पे दौड़ता रहता है। और दूसरी वजह एक और भी है कि अगर ऐसे मैच में आप हार जाएं और आपके दर्शक भी ना हो और फिर पाकिस्तान में टीवी फूटना शुरू हो जाए, टूटना टीवी तो आज शुरू हो जाए। फूटेंगे, टीवी तो पाकिस्तान में आज पक्का फूटने हैं। हाँ, क्योंकि और ये भी इतिहास है। शोर अब तक तो हारिस रॉफ के कानों में गूंजता था कोहली कोहली, आज साइन अफरीदी मुझे तो पहले मैचों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो जब भारत से मैच हारते हैं और फिर उसके बाद जब उनको पाकिस्तान जाना होता है, जब टीवी फूटना और टूटना शुरू हो जाता है, तो शायद वो पहले पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरे ऊपर भी हमला करना शुरू न कर दे। तो ये डर लेकर के वही ग्राउंड डर में शायद, जाना। वो डर ही शायद अब दर्शकों में भी है कि वो मैच देखने नहीं जा रहे हैं। हाँ। वो देखा भी था आपने। अब एशिया कप, पिछले जो एशिया कप T20 एशिया कप हुआ था, वर्ल्ड कप के मैच होते हैं, मैं कंफ्यूज थोड़ी। तो अफगानिस्तान के दर्शकों ने पाकिस्तान के दर्शकों को पीटा था पकड़ पकड़ के, कुर्सियां बजाई थी उनमें। तो ये अस्थिरता, डर पाकिस्तान के दर्शकों में भी पहुंच चुका है अब एक लाइन में, अगर मैच की शुरुआत होने वाली है कुछ टाइम, 3 बजे बाद मैच शुरू हो जाएगा और हमारी तरफ से भारत को एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत पीटे, इतिहास फिर दर्ज करे, इतिहास में दर्ज करे जीत। और आप क्या कहना चाहेंगे अंत में पाकिस्तान और भारत के इस हाई वोल्टेज मैच को लेकर के? पहले 15 ओवर अच्छे से खेलें, उसके बाद इंडिया मैच जीत जाएगा। अगर पहले 15 ओवर अच्छे से निकाल दिए, लेकिन अगर पेस टैकल कर गए इंडियन ओपनर बैट्समैन, फिर इंडिया के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, हरीश के बात से मैं सहमत हूं, लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा इसमें कि भारत ने पहले टॉस जीता है, बल्लेबाजी कर रहा है भारत एक बड़ा स्कोर खड़ा करे, कम से कम 350 350, क्योंकि आज के समय में T20 मैच में 200 रन बहुत मायने नहीं रखता है। तो ये तो 50 ओवर का मैच है, और 50 ओवर के मैच में आपको जितना बड़ा स्कोर आप खड़ा कर पाएंगे, आपके गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर कम होता है। तो दूसरी टीम के बड़े वोल्टेज में क्या है, पहले बैटिंग हमेशा बेनिफिट होती है। शायद रोहित शर्मा ने इसीलिए पहली बैटिंग चुनी है, क्योंकि दबाव ऑटोमेटिक दूसरी टीम के ऊपर चला जाए, जो सेकंड बैटिंग करती है। अब 350 रनों का उनके पास टारगेट होगा, पहाड़ जैसा लक्ष्य होगा, तो वैसी कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगी। जो अभी कैंडी का जो पिच है, हाँ, वहां पे कैंडी की पिच की बारिश हुई है, नहीं, बड़ी एक उसकी गजब चीज है। कैंडी की पिच क्या है, वो शुरुआती ओवर में पेसर्स को मदद करती है। वही जैसी वो पिच 15-20 ओवर के बाद टर्न करना स्टार्ट कर देती है, और टर्न भी अच्छा खासा, नहीं स्पिनर को मदद करती है, और टर्न भी अच्छा खासा होगा। इंडिया के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया, पहले बैटिंग करेंगे, प्रेशर्स को झेलेंगे, बड़ा स्कोर में तब्दील करेंगे और फिर पीटेंगे पाकिस्तान को। तो ये चीज है। लेकिन गेंदबाजों को ये कहना बहुत जरूरी है कि कुलदीप यादव है, चाइना मैन, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत अच्छा उनको टर्न मिलता है। अगर पिच से उनको मिलना शुरू हो गया, कुलदीप यादव का एक और बेनिफिट है, कुलदीप यादव को अभी पाकिस्तान ज्यादा नहीं खेला है। हाँ, तो नया है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये मुझे इस बात से याद आ गया, जैसे अजंता मेंडिस आपको याद होगा, वही श्रीलंका में, उसी श्रीलंका में भारत को लेकर के गजब का उन्होंने दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। शायद वो कुलदीप यादव आज के मैच में भारत के लिए वो इक्का साबित हो सके, क्योंकि जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर पिच से भारत को, स्पिनर को अगर मदद मिलनी शुरू हो जाएगी तो भारत के लिए शुभकामनाएं। आप जीत के वापस आओ और बुरी तरह से पीटो पाकिस्तान को। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।